जब भी अकेलेपन का एहसास होता है, रात के काले अंधेरे में कभी दूर से घर आते समय कदम तेजी से आगे बढ़ते हैं। जीप पर अचानक से हनुमान जी का नाम आ ही जाता है और दिल घबराता है। मन में शंका पैदा होती है। जल्दी से जल्दी घर जाने का मन करता है। हाँ, डर यही होता है जब अपने साय से भी इंसान घबरा जाए। रात के 2 बज रहे थे और मैं अपने मोबाइल में कॉमेडी नाइट विद कपिल का शो देख रहा था। कपिल का शो सामने चल रहा हो और नज़रें कहीं और फिसल जाएं, ये तो मुमकिन ही नहीं था। ऐसा कोई भी एपिसोड नहीं था जो मैंने ना देखी हो। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार तो सुनील ग्रोवर। वाह यार, क्या रियल अभिनेता है। उसके बाद कीकू शारदा का अभिनय, वाह, ये दोनों तो बेस्ट थे। बाकी कपिल बाबू तो बेइज्जती करने से बाज नहीं आते। कानों में हेडफोन लगाकर बड़े मज़े के साथ मैं देख रहा था कि अचानक में कुछ चीखने की आवाज़ आई। मैंने एक झटके के साथ कानों से हेडफोन हटाया और दोबारा आवाज़ सुनने के लिए एक पल स्थिर हो गया। पर मुझे दूसरी बार आवाज़ सुनाई नहीं दी। मुझे लगा शायद मेरा भ्रम हो और फिर हेडफोन लगाकर शो देखने लगा। लगभग 5 मिनट के बाद वही आवाज़ फिर सुनाई दी। मैंने फिर हेडफोन कान से हटाया और मोबाइल बंद करके आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगा। मोबाइल बंद करके लगभग 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद मुझे कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैंने सोचा कि अब रात ज़्यादा हो गई है, अब मुझे सोना चाहिए। और फिर लगभग 10 मिनट का समय और हुआ होगा। मैं गहरी नींद में था। मैं सो चुका था। मुझे आवाज़ फिर सुनाई नहीं दी। शायद मेरा भ्रम रहा हो और शायद चीखने की आवाज़ किसी के घर से आई हो या किसी के टीवी में चल रहे फिल्म से। कुछ भी हो सकता था। रात देर से सोया था तो नींद भी देरी से ही खुलेगी। अब मैं बिस्तर से उठा और मेरा हाथ मोबाइल की तरफ गया तो मैं चौंक गया। मेरा मोबाइल बुरी तरह से टूटा हुआ था। हेडफोन के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। मैंने बहुत ही महंगा वाला RBL का हेडफोन लिया था और मोबाइल तो मेरी सबसे अच्छी वाली थी। ये सब देखकर मैंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मेरा मोबाइल किसने ख़राब किया है? हेडफोन किसने तोड़ा है? छोटे भाई को मैंने पूछा तो उसने भी मना किया। भैया, मुझे नहीं पता आपके हेडफोन के बारे में। बेशक मुझे आपका हेडफोन पसंद है, लेकिन इसका क्या मतलब कि मैं आपकी चीज़ को अगर पसंद करता हूँ तो उसे तोड़ दूंगा। ये सुनकर मैं हक्का बक्का था। रात को तो मोबाइल भला चंगा था विद हेडफोन। सुबह अचानक क्या हो गया? उल्टा मुझे ही डांट पड़ने लगी। मम्मी पापा ने मुझे खूब डांटा। याद रखो, आज के बाद 10 बजे तक नहीं सोए तो हमसे बुरा कोई ना होगा। पापा बोले, सब लाड़ प्यार का नतीजा है। रात रात भर मोबाइल देखेगा और नींद आ गई होगी, टूट गई होगी पीठ के नीचे चक्कर आकर या नीचे गिरकर। सोता भी तो घोड़े बेच कर है। ये सब सुनने के बाद मैं कुछ बोल ना सका, पर एक बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे शरीर के नीचे आकर हेडफोन तो टूट सकता है, पर यह मोबाइल कैसे? मोबाइल का स्क्रीन पूरी तरह ख़राब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने ज़ोर से उस पर पत्थर पटका दिया हो। मैं आज बिना मोबाइल के कॉलेज गया, पर किसी को ये बात नहीं बताई। पूरा दिन बिना मोबाइल के था तो आज पढ़ाई भी ज़्यादा हुई। मज़ा आया। कॉलेज से आते आते मोबाइल को मैंने बनने के लिए दे दिया। रात के यही कोई 11 बज रहे होंगे। पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ रही थी। मैं सच में बहुत खुश था। आज अच्छे से नींद आ गई और मैं लंबी तान कर सो गया। अचानक में मुझे गर्मी का एहसास हुआ। चद्दर मैंने अपने बदन से जुदा करी और फिर एहसास हुआ कि पंखा बंद है, खिड़की भी बंद। फिर गर्मी तो होनी ही थी। मैं उठा और खिड़की खोला। फिर दीवार पर लगे स्विच को ऑन करके ऑफ करके देखा तो पंखा चल ही नहीं रहा था। इतनी रात को ही इसे बिगड़ना था। मैं मन ही मन बुदबुदाया और फिर अपने छोटे भाई के कमरे की तरफ बढ़ गया और उसके बगल में जाकर सो गया।
लेकिन उसके स्मॉल बेड पर मैं फिट नहीं आ रहा था। फिर भी किसी तरह से मैंने उसको धकेला ताकि मैं अपने सोने की जगह बना सकूं। पर कुछ ही देर बाद उसने मुझे लात मारी और मैं धड़ाम से नीचे आ गिरा। फिर मैं कुछ नहीं बोला। उसकी भी गलती नहीं थी। मैं नीचे फर्श पर ही सो गया। सुबह उठकर देखा तो पंखा चल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं नींद में था या कोई मजाक है। मैंने इस बात को टाल दी और आज का दिन भी मस्ती से कॉलेज में बिताया। आते आते मोबाइल लेकर आया। शाम को मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया और क्रिकेट ग्राउंड में जो मेरी फजीहत हुई वो मैं कभी नहीं भूल सकता था। सामने वाले टीम से हम लोग मैच हार चुके थे और सिर्फ और मेरी वजह से। पहले हम लोगों ने बैटिंग की। जब मेरी बारी आई तो मैं बैटिंग करने गया, लेकिन एक भी शॉट नहीं मार पाया। जब भी बल्ला मारने के लिए उठाता तो दूसरी बाजू चल जाता। अगर स्ट्रेच मारता तो बल्ला बाएं मुड़ जाता। बहुत कोशिश करने के बाद भी एक भी शॉट नहीं लगा। सभी मुझसे नाराज़ हो रहे थे। अरे यार, क्या मजाक कर रहा है? शिट, ज़्यादा से ज़्यादा रन की ज़रूरत थी यार। क्या हो गया तुझे? वो सब ये कह तो रहे थे, लेकिन मुझे तो खुद को नहीं पता था कि आखिर कैसे, कौन सी जकड़न थी मेरे हाथों में जो आज खुल ना सकी। जब फील्डिंग की बारी आई तो मैंने 2 कैच छोड़े और फील्डिंग भी ख़राब किया। अपोजिट टीम मैच जीत चुकी थी। मैंने तय किया कि अब क्रिकेट नहीं खेलूँगा। घर आया और गहन सोच में पड़ गया। आखिर 2 दिन से हो क्या रहा था। मैंने माँ ने मुझे कॉफ़ी दी और मैं कॉफ़ी पीकर पढ़ने बैठ गया। बहुत ध्यान मगन होकर मैं पढ़ाई कर रहा था। अचानक मुझे सारे शब्द उल्टे दिखाई देने लगे। सभी शब्द यूं मानो कि तितर बितर हो गए। मैं सहम सा गया। आखिर क्या था ये सब? मेरे दिमाग का लोचा या फिर मेरी आंखों का भ्रम? मैंने किताब बंद कर दी और ड्राइंग रूम में चला गया, जहाँ पापा इंडिया और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच देख रहे थे। अरे पापा, अरे सोनी टीवी लगाइए यार, इंडियन आइडल देखना है। क्यों, पढ़ाई होगी तेरी? नहीं पापा, बस मन नहीं कर रहा है। अरे क्या हुआ राजीव, कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे हो? नहीं पापा, बस ऐसे ही। और पापा ने रिमोट मुझे दे दिया और खुद वहाँ से चले गए। मैं रिमोट से टीवी का चैनल बदल रहा था, पर मुझे कहीं भी सोनी चैनल नज़र नहीं आ रहा था। मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई, अरे माँ, ये टीवी को क्या हो गया? अंदर किचन से आवाज़ आई, क्या हुआ? अभी तो ठीक ही था। माँ, सभी चैनल पर सोनी चैनल नहीं आ रहा। होगा कुछ, जाने दो, माँ किचन से ही बोली। मैं भी उठकर किचन में गया और वहाँ पहुँचकर मैं बुरी तरह चौंक गया। माँ तो किचन में थी ही नहीं। तो किचन में कौन थी जो माँ की आवाज़ में बोल रही थी? क्योंकि ड्राइंग रूम किचन से सटकर ही था। माँ, 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 पापा। मैं घबरा गया था। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं फिर जोर जोर से चिल्लाया, माँ, कहाँ हो आप? क्या हुआ राजीव? दौड़ते हुए पापा बाहर आए और माँ भी उनके पीछे पीछे। तब तक मैं मूर्छित होने वाला था। पापा ने आकर मुझे संभाला। मैं मूर्छित हो चुका था। जब होश आया तो मुझे मुझे घेरे तमाम लोग खड़े थे और आश्चर्य भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। माँ घबराई हुई थी। क्या हुआ था राजीव? मैं काफ़ी डर चुका था, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरा शरीर गर्म हो गया था, शायद बुखार था। बेटा क्या हुआ था? मैं माँ से लिपट गया और सारी बातें बताई। सभी लोग बहुत ध्यान से मेरी बातें सुन रहे थे। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। इस तरह की घटनाएं पहली बार हुई थी उनकी ज़िंदगी में। आखिर क्या था ये सब? क्या राजीव का वहम था? कोई दिमागी बीमारी तो नहीं? मेरे पापा के दिमाग में ये सब चल रहा था। वो किसी भूत पर भरोसा नहीं करते थे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। मैं मना करता रह गया।
पर शाम को पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मुझे देखा तो पहले तो ऐसे निरीक्षण किया, फिर बोला कुछ जांच करवानी पड़ेगी। फिर एक बड़ी सी मशीन में मेरे दिमाग का जांच किया। डॉक्टर पापा को बोले, जी मैं रिपोर्ट आती भिजवाता हूँ। सहमा सहमा सा मैं घर आया। माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे अकेला छोड़ती ही नहीं थी। पापा को डॉक्टर पर भरोसा था और माँ को साधु महात्मा पर। मैं कह रही हूँ ना, मेरी कोई मानता ही नहीं। माँ किचन में बर्तन धोकर वार में पटक रही थी, मेरे बेटे पर किसी भूत प्रेत का साया है। माँ अब बस करो यार, मैं बोला। पापा तो मानते नहीं मेरी बात, कम से कम आप तो मान जाओ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, ना तो कोई भूत प्रेत और ना ही कोई बीमारी। कुछ ऐसा है जो जो मुझे खुद को नहीं पता। अगली बार मैं खुद जासूसी करूँगा। चुप कर, माँ बोली। बड़ा आया जासूसी करने, तो भी बच्चा है, तुझे कुछ नहीं पता। किसी ने जादू टोना कर दिया है, तभी तो इतना चिड़चिड़ा हो गया है। माँ की बात नहीं समझता है, ये कहकर माँ वापस बर्तन धोने चली गई। मेरा छोटा भाई मेरे पास आया और कोनी मारकर आंख दिखाते हुए बोला, क्या भैया, क्यों मम्मी को परेशान करते हो? अब आप बच्चे नहीं रहे, समझे? ये बात तुम माँ को बता, चल भाग यहाँ से, मैं गुस्सा करके बोला। अब मेरी रिपोर्ट आ चुकी थी, मेरी सब रिपोर्ट ठीक थी। डॉक्टर ने पापा को बताया कि कोई बीमारी नहीं है, बस किसी ऊपर ताकत का साया है। मैं और आग बबूला हो गया। डॉक्टर होकर ऐसा बोल रहा है डॉक्टर साहब? पहले पापा को विश्वास नहीं था, पर जब डॉक्टर ने बोला तब से वो भी माँ का साथ देने लगे। अब आलम ये था कि मैं ज़्यादातर माँ के पास रहता था, बस सोता मैं अपने छोटे भाई के साथ था। मुझे स्कूल जाए 2 दिन हो गए थे, पर 2 दिन बाद मैं स्कूल गया। मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, शाम को दोस्तों के साथ क्रिकेट भी खेला। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब मुझे कुछ भी पहले ऐसा महसूस नहीं हो रहा था, सब सामान्य था। सब लोग खुश थे कि भूत का साया नहीं है। लेकिन शायद ये मेरा भ्रम था। मेरे पापा वन विभाग में थे, हम एक सरकारी घर में रहते थे। घर जंगल के किनारे था, जंगल के दूसरी तरफ गांव और बस्ती थी। यही कोई 7 किलोमीटर के बाद शहर। गांव और जंगल के बीचों बीच एक लंबी चौड़ी सड़क थी। मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। वो तालाब काफ़ी खूबसूरत था, जहाँ अक्सर जंगल से पक्षी और पशु आया करते थे। जानवर तो नाम मात्र के थे। तालाब के पास किसी भी समय जाओ, बहुत अच्छा महसूस होता था। ठंडा ठंडा पानी, ठंडी ठंडी हवा। कभी कभी तो मैं उधर ही बैठकर पढ़ाई करता था। यही कोई 10 दिन बीते होंगे। रविवार का दिन था, मैं घर पर ही था अपने कमरे में। स्कूल के प्रोजेक्ट का काम करना था। कई दिनों से तालाब पर गया ही नहीं था। फिर सोचा क्यों ना तालाब पर ही प्रोजेक्ट का काम शुरू करूं, वहाँ शायद थोड़ा अच्छा भी लगेगा। फिर मैं 2 शिफ्ट में अपना सारा काम पूरा करने, अपना सारा सामान बटोरने लगा। तालाब पूरा पेड़ों से घिरा था, पर एक खास बरगद का पेड़ था जो बहुत घना और विशाल था। मैंने अपना प्रोजेक्ट वर्क वहीं करना चाहा। पक्षियों के कलरव से वहाँ का मौसम बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। बहुत शांति से बैठकर अपना काम कर रहा था मैं कि एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, राजीव। मैं आवाज़ की तरफ पलटा, पर मुझे कुछ नज़र नहीं आया। कौन? कोई आवाज़ नहीं आया। कौन है? कौन मुझे बुला रहा है? मैं यहाँ हूँ, ड्राइंग शीट पर देखो।